हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हिंद महासागर की गर्म जलधाराएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंद महासागर की जलधाराएं। तो हिंद महासागर में भी गर्म और ठंडी जलधारा है। गर्म जलधारा को लाल रंग से दिखाया है और ठंडी जलधारा को नीले रंग से। तो भारत के पास 0 डिग्री लेटीट्यूड के ऊपर जो जलधारा हैं उनको पहले देखते हैं। तो पहले ये जो गर्म जलधाराएं बाहर की तरफ जा रही हैं इनको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसूनी गर्म जलधारा। तो जितनी भी धाराएं ये लाल रंग की ऐसे जा रही हैं दक्षिण पश्चिम मानसूनी धारा बोलते हैं इन्हें। और ये भारत की तरफ मानसून के साथ ही भारत की तरफ प्रवाहित होती हैं। और जो ठंडी जलधाराएं ये नीले रंग की हैं। ये जो इधर को आ रही हैं इनको बोलते हैं उत्तर पूर्वी ठंडी जलधारा, उत्तर पूर्वी जलधारा या उत्तर पूर्वी मानसूनी धारा। ये एक तरह की ठंडी जलधारा है। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर जो जलधाराएं थी वो हो गए। अब दक्षिणी तरफ चलते हैं। तो ये जो गर्म जलधारा दिख रही है इसका नाम है विषुवतीय गर्म जल प्रवाह। विषुवत रेखा के पास ऐसे विषुवतीय गर्म जल प्रवाह बोलते हैं। फिर ये ऑस्ट्रेलिया के पास पहुंचती है। तो ऑस्ट्रेलिया के पास यहाँ पर जब ये मोजाम्बिक के पास पहुंचती है तो इसे मोजाम्बिक गर्म जलधारा बोलते हैं। और जो मेडागास्कर की पूर्वी तरफ से होकर जाती है इसे मेडागास्कर गर्म जलधारा बोलते हैं। और फिर यहाँ पर सदर्न पॉइंट पर केप ऑफ गुड होप के पास जो गर्म जलधारा होती है उसे आगुलहास की जलधारा बोलते हैं। एक यहाँ पर सोमालिया की करंट भी होती है, वो एक ठंडी जलधारा है सोमालिया के पास। ये एक्चुअली ये फिर 0 डिग्री लैटिट्यूड के अक्षांश के नीचे जो ठंडी जलधारा है उनको देखते हैं। एक तो ये हो गई जो ठंडी जलधारा है, इसे हिंद महासागर की मतलब दक्षिणी हिंद महासागर की ठंडी जलधारा या दक्षिणी पछुआ पवन प्रवाह बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास जब ये जाती है तो इसका नाम हो जाता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी धारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी धारा। इनको एक पेज में इस तरह से बनाया है। ये रही गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधारा। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ठंडी जलधारा ये हो गई और पछुआ पवन प्रवाह ये हो गई। और गर्म कौन सी होगी? दक्षिण हिंद महासागर की विषुवती, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और आगुलहास। ये गर्म जलधाराएं हो गई। और बाकी उत्तरी हिंद महासागर की ठंडी ये रही उत्तरी पूर्वी मानसून धारा और गर्म दक्षिण पश्चिम मानसून धारा। चलिए पैसिफिक ओशियन में चलते हैं। पैसिफिक ओशियन महासागर की जलधारा है। तो यहाँ पे गर्म जलधारा को लाल रंग से और ठंडी जलधारा को नीले रंग से दिखाया है। तो विषुवत रेखा के पास उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा के पास बहने वाली जलधारा को विषुवतीय गर्म जलधारा, प्रशांत महासागर की विषुवतीय गर्म जलधारा बोलते हैं। तो यहाँ तक प्रशांत महासागर की विषुवतीय गर्म जलधारा है। फिर ये करंट जो जापान के पास से जाती है इसे हम बोलते हैं क्यूरोसिवो या जापानी धारा। फिर ये जो करंट यहाँ तक जाती है इसे बोलते हैं अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा, पैसिफिक प्रशांत महासागर की उत्तरी गर्म जलधारा। फिर यही गर्म जलधारा जो अलास्का के पास पहुंच जाती है यहाँ पर तो इसे अलास्का या ब्रिटिश कोलंबिया की धारा बोलते हैं। अब 0 डिग्री अक्षांश के पैसिफिक ओशियन 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर जो ठंडी जलधारा है उनको देखते हैं। एक यहाँ पर है, इसको बोलते हैं ओखोटस्क की धारा। और ये जो करंट है ये ठंडी, इसे ओयोसीवो की धारा बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं। ये रही ओयोसीवो की धारा ठंडी जलधारा उत्तरी प्रशांत सागर में, और ओखोटस्क की जलधारा ठंडी जलधारा। और यहाँ पर कैलिफोर्निया के पास जो जलधारा बहती है यहाँ भी एक ठंडी जलधारा बहती है जिसे कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा बोलते हैं। अब 0 डिग्री अक्षांश के नीचे चलते हैं दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में जो धाराएं बहती हैं, एक तो ये बहती है विषुवत रेखा के पास तो इसे विषुवतीय गर्म जल प्रवाह बोलते हैं। फिर जब ये ऑस्ट्रेलिया के पास बहती है तो इसे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म जलधारा बोलते हैं। हाँ, और फिर यहाँ पे ठंडी जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है तो इसे बोलते हैं दक्षिणी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा, या इसे पछुआ पवन प्रवाह भी बोल देते हैं। फिर ये ठंडी जलधारा जब पेरू के पास जाती है, पेरू के पास इसे हम्बोल्ट धारा या पेरुवियन धारा बोलते हैं। ये एक ठंडी जलधारा है। तो चलिए मैप में क्या इसको फ्लो चार्ट में इस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है। प्रशांत महासागर की जलधारा है, दक्षिण प्रशांत महासागर की ये रही और उत्तरी प्रशांत महासागर की ये रही। अब चलते हैं अटलांटिक ओशियन की जलधारा। अटलांटिक ओशियन करंट्स।
अटलांटिक ओशियन में 0 डिग्री लैटिट्यूड ये रहा, इसके ऊपर की जलधाराओं को पहले देखते हैं। तो ये जो विषुवत रेखा के पास 0 डिग्री के पास जो जलधारा बैठती है, इसे विषुवतीय गर्म जल प्रवाह बोलते हैं। अटलांटिक महासागर की विषुवतीय गर्म जल प्रवाह। फिर यहाँ जो ये इस जगह पर कैरेबियन सागर में और कैरेबियन सागर के आसपास जो जलधारा है, इसे एंटीलीज गर्म जलधारा बोलते हैं। फिर यहाँ अमेरिका के तट पर फ्लोरिडा के पास जो गर्म जलधारा है, इसे फ्लोरिडा की करंट बोलते हैं। फिर यहाँ पर ये जो जलधारा है, इसे बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा। फिर अटलांटिक सागर में उत्तरी अटलांटिक में जो गर्म जलधारा बहती है, इसे उत्तरी अटलांटिक गर्म जल प्रवाह बोलते हैं। फिर यही गर्म जल उत्तरी अटलांटिक की धारा नॉर्वे से होते हुए इधर चली जाती है, नॉर्वे स्वीडन के पास से, तो इसे नॉर्वे की गर्म जलधारा बोलते हैं। उत्तरी अटलांटिक में ठंडी धाराएं भी हैं, जैसे एक तो ये हो गई लेब्राडोर की धारा। यहाँ पर ये जगह पर गर्म और ठंडी जलधाराओं का मिलन होता है, इसलिए यहाँ पर मछलियों की अधिकता पाई जाती है और ये मछली उत्पादन का प्रमुख केंद्र भी है। ठंडी जलधाराओं में एक और है कनारी आइलैंड के पास जो जलधारा बहती है, एक ये कनारी जलधारा है। फिर 0 डिग्री के नीचे चलते हैं, इस लाइन ये 0 डिग्री थी, 0 डिग्री अक्षांश, इसके नीचे देखते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराओं को। ये लाल रंग से विषुवत रेखा के पास जो जलधारा है, इसे बोलते हैं लाल रंग की जो जलधारा है, इसे बोलते हैं विषुवत रेखी गर्म जलधारा, दक्षिणी अटलांटिक की विषुवत रेखी गर्म जलधारा। फिर ये ब्राजील के पास जो बहती है, ये इसे ब्राजीलियन गर्म जलधारा बोलते हैं। और ये फॉकलैंड आइलैंड के पास जो बहती है, फॉकलैंड की ठंडी जलधारा बोलते हैं इसे। और फिर ये दक्षिणी अटलांटिक की ठंडी जलधारा है, या इसे पछुआ पूर्ण प्रवाही बोलते हैं। फिर ये जो अफ्रीका के पास जो ठंडी जलधारा ये बह रही, इसे बेंगलुरु की ठंडी जलधारा बोलते हैं। तो ये हो गई अटलांटिक महासागर की जलधारा, और मैंने फ्लो चार्ट में इस तरीके से बनाया। ये रहा जलधाराओं का फ्लो चार्ट। उत्तरी अटलांटिक की गर्म जलधारा है, और जिसमें उत्तरी विषुवतीय एंटीलीज फ्लोरिडा गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक नॉर्वे की है। ठंडी जलधारा है उत्तरी अटलांटिक की लेब्राडोर और कनारी। और पैसिफिक ओशियन में खास बात क्या है, जो विषुवत रेखी जलधाराएं जो ऐसे उत्तरी और दक्षिणी भाग में बहती हैं, इन्हीं के समांतर एक विपरीत दिशा में धारा बहती है, जिसे प्रतिविषुवतीय गर्म जलधारा बोलते हैं। इसका नाम है प्रतिविषुवतीय गर्म जलधारा। ये एक खास धारा है, ये एक तरह से समुद्र के फ्लो को बैलेंस करने के लिए ये जलधारा बहती है, तो इसे प्रतिविषुवतीय गर्म जलधारा बोलते हैं। थैंक यू सो मच।